और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकसद को मुतय्यन कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों की तख्लीक सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए की, सिर्फ अपनी इबादत के लिए इंसानों जिन्नों की तख्लीक की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक का मकसद बता दिया कि इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है। ज़राअत उसका मकसद नहीं, तिजारत उसका मकसद नहीं, मुलाजमत उसका मकसद नहीं, दुनिया की ज़रूरतें उसका मकसद नहीं, दुनिया की जो कुछ हमें पूरी दुनिया के अंदर नज़र आता है ये इसका मकसद नहीं। हाँ, तिजारत इसकी ज़रूरत है, ये मुलाजमत इसकी ज़रूरत है, इसी तरीके से तो दुनिया के दूसरे शोबे काम इसकी ज़रूरतें हैं, खाना इसकी ज़रूरत है, पीना इसकी ज़रूरत है, पहनना ओढ़ना इसकी ज़रूरत है, रहने के लिए मकान बनाना इसकी ज़रूरत है, शादी ब्याह करना इसकी ज़रूरत है। ये सारी ज़रूरतें तो हैं इसकी, लेकिन इसकी फ़जीलतें नहीं हैं। इसकी फ़जीलतें अगर हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जो असल तख्लीक का मकसद यानी अल्लाह की इबादत, ये इसकी फ़जीलत है। अगर ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है तो इसका मतलब इसका खाना भी इबादत, इसका पीना भी इबादत, इसका सोना भी इबादत, इसका जागना भी इबादत, इसका पहनना भी इबादत, इसका ओढ़ना भी इबादत, इसका शादी ब्याह भी करना इबादत, क्योंकि इसे असल मकसद को पूरा किया। जब असल मकसद को पूरा किया है तो इसकी ज़िंदगी की ज़रूरतों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला की इनायत कि जब चीज़ अपने मकसद में इस्तेमाल हो रही है तो काम की है। आपकी कार है, आपके मकसद में इस्तेमाल हो रही है, आपको अपने घर से दूसरी जगह ले जाती है, ऑफिस ले जाती है, चलती है, ठीक ठाक है, आप उसकी कदर करते कि नहीं करते? आप उसको पोछा भी लगाते हैं, उसकी विंड स्क्रीन भी साफ़ करते हैं, अंदर भी वैक्यूम लगाते हैं, उसको वक्त पे हर चीज़ गोया कि उसके टायर भी धो रहे हैं, उसके शीशे भी धो रहे हैं, उसको खूब प्यार मोहब्बत से रख रहे हैं, क्योंकि मेरी सवारी मुझे कभी हार्ड टाइम नहीं देती, ये वक्त पे ऑफिस ले जाती, वक्त पे लेके आती। तो चीज़ चूँकि अपने मकसद में इस्तेमाल हो रही है तो आपकी नज़र में भी काबिल कदर है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान भी जब अपनी तख्लीक के मकसद में इस्तेमाल होता रहता है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता नज़र आता है, रमज़ान के रोज़े रखता भी नज़र आता है, साल की ज़कातें बांटता भी नज़र आता है, हज के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाता भी नज़र आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि मेरा बंदा अपनी मकसद तख्लीक में इस्तेमाल हो रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाज नखरे भी उठाता है, उसके नाज रखरी भी उठाता है, उसको अच्छा खिलाता भी है, अच्छा पिलाता भी है, अच्छा पहनाता भी है, अच्छा उड़ाता भी है, इत्मीनान सुकून भी अता करता है, दुनिया की दौलतें उसके कदमों में डालता है, उसकी मदद नुसरत भी करता है, मलाइका उसकी हिफाजत भी करते हैं। तो गोया कि अल्लाह अब उसके नाज नखरे उठाता है क्योंकि अपने असल मकसद में इस्तेमाल हो रहा है। और जब अपने मकसद से हट जाता है तो जैसे आप अपनी गाड़ी से फेडअप हो जाते हैं कि यार गाड़ी रोज़ तंग करती है, रोज़ बंद हो जाती है, आखिर तंग आके उसको कबाड़ खाने में फेंक देते हैं या फार सेल का बोर्ड लगा देते हैं, यार बेचो इसको, तंग कर दिया इसे, गाड़ी ने मेरा टाइम वेस्ट किया, टेंशन, तो आप फार सेल लगा उसको निकालते हैं, फेंकते हैं, बेचते हैं। तो गोया कि आपकी नज़र में अब उसकी कोई इज्जत नहीं, उसके आप कोई नाज नखरे नहीं उठाते, जिस हाल में उसी हाल में उसको बेच देना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों को देखते हैं। जब बंदे अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते तो अल्लाह भी उनको गज़ब की निगाह से देखते हैं, गज़ब की निगाह से देखते हैं। उनको खिलाते तो हैं लेकिन खिलाकर खुश नहीं होते, उनको पिलाते तो हैं लेकिन पिलाकर खुश नहीं होते, उनको ओढ़ाते तो हैं लेकिन ओढ़ा के खुश नहीं होते। वो शादी ब्याह करते हैं, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह उनके किसी भी रवैये से खुश नहीं होते। ऐसे जैसे जेल खाने के अंदर, जेल खाने में कैदियों को भी रोटी दी जाती है, उनको भी पानी दिया जाता है, उनको भी कपड़ा लता दिया जाता है, लेकिन देने वाला खुशी और एजाज़ के साथ नहीं देता, बल्कि